जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स बाय नॉलेज आर्मी। इस सेशन में हम 5 फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टेक द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है अबेंडन टू। पहला फ्रेजल वर्ब है अबेंडन टू। इसमें अगर हम बात करें इस वर्ड अबेंडन की, इसमें अगर हम बात करें इस वर्ब अबेंडन की, तो अबेंडन एक नाउन भी होता है और ये आपका एक वर्ब भी होता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लिमिटेड रखेंगे वर्ब के मीनिंग तक, अबेंडन को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अबेंडन को जब इस वर्ड को वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इसका हिंदी में मतलब होता है छोड़ कर चले जाना, त्याग देना, छोड़ देना। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका हम लोग मीनिंग ले लेते हैं डेजर्ट, टू डेजर्ट सम प्लेस, छोड़ देना, त्याग देना। एब्डिकेट, छोड़ देना, त्याग देना। इसके अलावा फ्ली कर जाना, कहीं से पलायन कर जाना, चले जाना, इसको भी हम अबेंडन के रूप में लेते हैं। लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं अबेंडन टू, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है इसकी, तो इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसका मीनिंग होता है टू अलाउ वन सेल्फ टू इंजॉय समथिंग फुल्ली, किसी को कोई चीज पूरी तरह इंजॉय करने देना। अब कैसे? जैसे मान लो कोई म्यूजिक है, म्यूजिक की धुन पर हम एकदम से तल्लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो वहां पर हम बात करेंगे अबेंडन टू की। अगर हम साथ में बात करें, बारात है, कहीं ढोल बज रहे हैं और हम नाचने में एकदम से मशरूफ हो जाएं, तल्लीन हो जाएं और हमारे को दूसरा कुछ भी ना सूझे, तो वहां पर हम जिस फ्रेजल वर्ब का जिक्र करेंगे वह फ्रेजल वर्ब है अबेंडन टू। इफ यू अबेंडन योरसेल्फ टू समथिंग, especially a strong feeling, and you let it have a strong influence on your behavior, and you do not try to control yourself, that means you have abandoned yourself to that particular थिंग। यानी अबेंडन टू आप कब यूज करेंगे? अबेंडन टू आप यूज करेंगे जब आप अपने आप को किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी दूसरी चीज का गुलाम बनने दें। एग्जाम्पल के तौर पे, दे अबेंडन देमसेल्व्स टू द सेंसुअसनेस ऑफ म्यूजिक, उन्होंने अपने आप को म्यूजिक में मगन कर लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तल्लीन कर दिया, मंत्रमुग्ध हो गए। तो अबेंडन टू हमारा जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है टू अलाउ वन सेल्फ टू इंजॉय समथिंग फुल्ली। अगर हम अपना दूसरा आज का फ्रेजल वर्ब लें तो हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है अबाउंड विद एंड अबाउंड इन। इसको अबाउंड विद के साथ भी यूज करते हैं, हम अबाउंड इन के साथ भी यूज करते हैं। अगर हम इस वर्ड की बात करें अबाउंड की, तो ये एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है काफी अधिक मात्रा में होना, टू बी फुल, टू बी फुल, वेल्दी होना, टू बी हाईली प्रोडक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव होना, टू बी कॉपियस, टू बी कॉपियस। सो जो है, अब देखें अगर हम, लेकिन अगर हम अबाउंड विद या इन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है अबाउंड विद और अबाउंड इन का? टू बी अबंडेंट और प्लेंटीफुल, काफी अधिक मात्रा में अवेलेबल होना। टू बी प्लेंटीफुल विद पर्टिकुलर पर्सन्स, किसी खास तरह के लोगों से भरे होना, परिपूर्ण होना। अदर लिविंग बींग्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी जब कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कोई पर्टिकुलर चीज, कोई विशेष वस्तु, चीज काफी अधिक मात्रा में पाई जाए, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे अबाउंड विद और अबाउंड इन। जैसे द वर्ल्ड अबाउंड्स विद टैलेंटेड पीपल, संसार में टैलेंटेड पीपल भरे पड़े हैं, हु आर टू शाय टू डेवलप देयर टैलेंट्स, जो अपने टैलेंट्स को निखारने के लिए बहुत शर्म करते हैं, नहीं निखार पाते। द रिवर अबाउंड्स इन और विद फिश, रिवर जो है, नदी है, वो अबाउंड इन और फिश, उसमें बहुत मछलियां हैं। द फिश अबाउंड इन द रिवर, द फिश अबाउंड इन द रिवर। अब सवाल उठता है, क्या अबाउंड इन और अबाउंड विद के यूज में कोई डिफरेंस है? क्या अबाउंड इन और अबाउंड विद के यूज में कोई डिफरेंस है? हाँ जी, बहुत छोटा सा इसके अंदर एक
डिफरेंस देखा जाता है। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी स्मॉल चीज़ की बात करते हैं, छोटी चीज़ की बात करें और वह छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ में है, वह छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर है, तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अबाउंड इन। जैसे द फिश, मछली, अबाउंड इन द रिवर, नदी में काफ़ी मात्रा में है। ये फिश छोटी चीज़ है और नदी बड़ी चीज है, तो छोटी चीज जब बड़ी चीज के अंदर है, मात्रा काफी अधिक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अबाउंड इन। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बड़ी चीज के अंदर किसी छोटी चीज का होना, तो वहां पर हम अबाउंड इन भी यूज कर सकते हैं और हम वहां पर अबाउंड विद भी यूज कर सकते हैं। तो यानी अगर हम बात करें फिश की, मछली की, तो फिश, मछली जो है आपकी रिवर में काफी अधिक मात्रा में है, तो वहां पर अबाउंड जो यूज हुआ वो यूज हुआ फिश के लिए। यहाँ अबाउंड यूज हुआ फिश के लिए और हम यूज करेंगे इन। द फिश अबाउंड्स इन रिवर, नदी में काफी मात्रा में है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं द रिवर्स अबाउंडेड इन और विद फिश, तो यहाँ जो ये अबाउंड इन और विद यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है रिवर्स के लिए। इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे विद और इन। छोटी वस्तु बड़ी वस्तु में है, अबाउंड इन, और बड़ी वस्तु के अंदर बहुत सारी छोटी वस्तुएं हैं, तो अबाउंड विद हम जो है वहां पर यूज करेंगे। तीसरा जो हमारा फ्रेजल वर्ब आज हम करेंगे वो है एब्सॉर्ब इन एंड एब्सॉर्ब इनटू। एब्सॉर्ब इन और एब्सॉर्ब इनटू। एब्सॉर्ब जो वर्ड है उसकी अगर हम बात करें तो एब्सॉर्ब एक हमारा वर्ब है। एब्सॉर्ब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इंक्लूड। टू इंक्लूड, शामिल कर लेना, टू इंक्लूड। तो एब्जॉर्ब इन एंड एब्जॉर्ब इन टू, हम लोग जब कभी भी बात करेंगे एज अ फ्रेजल वर्ब, जब हम इनकी बात करेंगे तो एब्जॉर्ब इन का मतलब होगा टू ऑक्यूपाई और प्री ऑक्यूपाई वन सेल्फ कंप्लीटली विद एक्टिविटी। अपने आप को किसी एक एक्टिविटी में, किसी क्रिया में घोल देना, पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाना, मिल जाना, घुल जाना। जैसे माई सन एब्जॉर्ब हिमसेल्फ इन वीडियो गेम्स एवरी डे आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद प्रतिदिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा अपने आप को वीडियो गेम्स में ठूंस देता था, भर देता था, डाल देता था, एब्जॉर्ब इन कर देता था। ठीक है, उसको सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्ब इनटू की, तो जब कभी भी कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को निगल जाए, समाहित हो जाए, या हम बात करें जब कोई एक चीज या वस्तु किसी नए एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, वातावरण में, सिचुएशन में, चीज में ढल जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनटू। उसके लिए हम यूज करते हैं इनटू। आप मगन हो गए किसी चीज में, एब्जॉर्ब इन, यू आर एब्जॉर्ब इन म्यूजिक। अगर हम बात करें, आपने अपने आप को म्यूजिक में एब्जॉर्ब कर लिया है, आप मगन हो गए हैं, तो एब्जॉर्ब इन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी चीज ने किसी चीज को अपने अंदर सोख लिया, द पेपर टॉवल क्विकली एब्जॉर्ब द लिक्विड इनटू इटसेल्फ, तो अब एक चीज दूसरी चीज को अगर अपने अंदर पूरी तरह से सोख ले, मिला ले, एब्सॉर्ब कर ले, तो उस इंक्लूड कर ले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एब्सॉर्ब इनटू। वहां पर जो आएगा वहां आएगा इनटू। और अगर हम कहते हैं अगर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए, किसी चीज में शामिल हो जाए, तो वहां पर हम यूज करेंगे एब्सॉर्ब इन। तो एब्जॉर्ब इन एंड एब्जॉर्ब इनटू जो है हमारे, ये हमारे थर्ड फ्रेजल वर्ब थे जो हमने करे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हम फ्रेजल वर्ब करेंगे, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब जो आता है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आएगा एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन जो वर्ड है, एब्सटेन, इसका मतलब होता है दूर रहना किसी चीज से, रिफ्रेन करना, प्रिवेंट करना, कीप अवे। ये जो चीजें हैं इन सब का मतलब होता है एब्सटेन, दूर रहना। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको कोई भी ऐसा वर्ड इंग्लिश का मिलता है जिसमें आपको दूर रहना, दूर रहने की नसीहत दी जाती है, उसके बाद में पोजीशन जो आएगा वो आपका आएगा फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम होता है दूर रहना, टू नॉट डू समथिंग, स्पेशली समथिंग यू वांट टू डू, कोई ऐसी चीज ना करना जो आप करना चाहते हैं,
यूजुअली बिकॉज ऑफ हेल्थ और रिलीजियस रीजंस, अपनी स्वास्थ्य के कारण या रिलीजियस रीजंस के कारण कोई चीज जो आप करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, उसके लिए आप यूज करते हैं एब्सटेन फ्रॉम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे women आर यूजुअली एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम, उनको दूर रहने की सलाह दी जाती है, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। दे वांट टू हैव अल्कोहल, और चाहते हैं, बट इट इज एडवाइज्ड, सलाह दी जाती है दैट यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, कि आपको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। आवर पेरेंट्स, हमारे जो माता पिता हैं, दे एडवाइज अस टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनी, बुरी संगत से आपने दूर रहना है, वो हमें एडवाइस करते हैं। तो जो कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दूर रहना, उसके लिए हम यूज करते हैं preposition from आफ्टर दैट वर्ड। तो एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना, कोई चीज ना करना, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ और रिलीजियस रीजंस। आज का जो हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब है हमारी इस सीरीज में, पांचवा फ्रेजल वर्ब जो हम करने जा रहे हैं वो है एसीड टू। एसीड टू, और हम यूज करते हैं बेसिकली एसीड टू समथिंग, एसीड टू समबडी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समर्पण कर देना, समर्पण कर देना किसी प्रेशर के सामने, किसी मांग के आगे, किन्हीं परिस्थितियों के सामने, या कुछ शर्तों के आगे एग्री टू हो जाना या समर्पण कर देना। जब कभी भी हम समर्पण करने की बात करें, सरेंडर करने की बात करें, गिव अप करने की बात करें, एक फ्रेजल वर्ब और होता है गिव अप की, जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एसीड टू एग्री टू अ सेट ऑफ टर्म्स, कंडीशंस, डिमांड्स, प्रेशर, विश, और whatever anything, जो कुछ भी चीज आपको प्रेशर में आने पर मजबूर कर दे, उसके लिए हम यूज करते हैं एसीड टू। द गवर्नमेंट विल नॉट एसीड टू द टेररिस्ट डिमांड, टेररिस्ट्स के द्वारा जो डिमांड करी गई है, सरकार उसके आगे समर्पण नहीं करेगी। विल नॉट एसीड टू, we will not accede to the pressure, accede to the pressure, हम जो प्रेशर, जो दबाव बनाया जा रहा है, उस प्रेशर के आगे समर्पण नहीं करेंगे। तो मित्रों, दोस्तों, ये आपकी 5 फ्रेजल वर्ब्स थी जो हम आज आपके लिए लेकर के आए थे। और इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ में हमारा पहला सेशन जो फ्रेजल वर्ब्स का था वो समाप्ति की ओर आता है। अगली बार नए सिरे से नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।